हाँ, तो क्या करना है? लाइक वो और ऑनलाइन क्विज में जाता है क्या? लेटर राइटिंग ले सकते हैं क्या सर आप? लेटर राइटिंग। या 1 minute, I'll just take my iPad, 1 minute. Okay. Okay, so yeah, okay, I'm audible. So okay, तो लेटर राइटिंग। ओके, तो आई थिंक दो तरह के लेटर्स तुम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक तो फॉर्मल है, दूसरा तो आई थिंक इनफॉर्मल है। लाइक दोनों पढ़ना है ना तुम लोगों को? हेलो। यस सर। हाँ, तो फॉर्मेट एक्चुअली बता देता हूँ ये लेटर का। आई मीन पहले तो फॉर्मल का बता देता है। ओके, तो I'll just take a screenshot. Okay, so ओके, तो फॉर्मल लाइक लेटर्स का आई थिंक कई लाइक फॉर्मेट्स होता है। ओके, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लाइक किस फॉर्मेट है वो मुझे लाइक एग्जैक्टली पता नहीं है, पर क्या है कि लाइक लाइक मैंने क्या पढ़ा था आई थिंक 11th एंड 12th में, वो एक्चुअली मैं बता देता हूँ लाइक तुम लोगों को। तो पहले माई एड्रेस लिखना है। ओके, माई एड्रेस, फिर एक लाइन लीव करना है। ओके, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक लाइन लीव करना है, यानी फॉर एग्जांपल ओके, आई विल डू दिस। सो लाइक मैं एक्चुअली पहला मेरा लाइक एड्रेस लिखता हूँ, यानी फॉर एग्जांपल क्या है कुछ हाउस नंबर 128, व्हाट इज इट, अन्नूर, सम लाइक सम अदर प्लेस नेम, कुछ क्या बताते हैं लाइक चेन्नई, या ये चेन्नई हो सकता है या मुंबई हो सकता है, कुछ भी लाइक कुछ लाइक प्लेस नेम। फिर एक लाइन लीव करना है हम। ओके, एक लाइन हम लीव करना है। फिर उसके बाद हम एक्चुअली आज का डेट लिखना है, यानी फॉर एग्जांपल ओके, डेट लिखने का एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइक थिंग है। तो क्या है कि डेट हम कई तरह से एक्चुअली लिख लेते हैं ना, तो हम नॉर्मली ऐसे लिख लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं लाइक डेट को।
ऐसे लाइक कई तरीके हैं लाइक डेट लिखने के लिए, पर एक फॉर्मल लेटर में सिर्फ दो तरीके ही हम यूज करते हैं। ये दोनों तो रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखना है एक फॉर्मल लेटर में सभी समय। फॉर एग्जाम्पल 25 मार्च, ओके इट्स मार्च 2025, ये तो एक तरीका है। या हम मार्च 25, 2025, इन दोनों तरीके में लाइक 1 मिनट, किसी भी एक तरीका एक्चुअली चूज करना है डेट लिखने के लिए। ओके, और वो उधर लिखो। ओके, फिर एक और लाइन लीव करना है। फिर वो हम किसको लाइक वो लेटर एक्चुअली सेंड कर रहे हैं तो उसका एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जांपल ओके, तो um, क्या लिखते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, एक और भी लाइक एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ। तो क्या है कि लाइक क्या बताते हैं, ओके, तो हम किसी लाइक कंपनी को सेंड कर रहे हैं ये लाइक लेटर, किसी भी कंपनी को। तो यहाँ ये लिखने के लिए एक्चुअली लाइक दो तरीके हैं। तो एक हम लाइक ऐसे ही वो लाइक क्या बताता है कुछ कंपनी का नाम यहाँ लिख सकता है। कंपनी हम ऐसे लिखकर लाइक इंडिया सम, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, फिर इंडिया लाइक पोस्ट कोड लाइक कुछ ऐसे लिख सकता है, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका तो हम किसी भी एक पर्सन उसको हम सेंड कर रहे हैं तो वो कैसे लिखना है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी लाइक एक कंपनी में कई पोस्ट होते हैं ना, यानी लाइक एक तो कुछ मैनेजर होता है, फिर दूसरा तो असिस्टेंट मैनेजर होता है, लाइक कई पोस्ट है ना। तो हम ऐसे ही हम एक पोस्ट को हम चुन लेते हैं, यानी फॉर एग्जांपल सीईओ, यानी लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मेन। ओके, सीईओ हो सकता है या चेयरमैन हो सकता है, किसी भी ऐसा एक पर्सन को चुन लेते हैं हम। फिर हम वो कंपनी का नाम लिखेगा यहाँ, फिर उसका लाइक एड्रेस वो कहाँ है वो लिख सकते हैं हम। ओके, फिर हम क्या लिखना है लाइक एक और लाइन लीव करना है इसके बाद, वो इम्पोर्टेंट है। फिर सब्जेक्ट, ओके, यानी क्यों ये लेटर एक्चुअली लिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर्मल लेटर्स में सब्जेक्ट लिखना है यहाँ। ओके, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं फॉर एग्जांपल इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन दी इन दी कॉलोनी प्रमाइसेस। तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट मैंने चूज कर लिया, यानी वो एक कॉलोनी है, एक जगह है लाइक रहने का, तो उसके लाइक आसपास में लाइक पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा एक सब्जेक्ट मैंने लिखा है। फिर क्या लिखना है कि इसके बाद हम एक्चुअली रिगार्ड्स, ये क्यों लिखते हैं मैं एक्चुअली फिर बता देता हूँ। ये REG, यानी हम लाइक मेरा क्या बता देता है, सब्जेक्ट मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने REG भी लिख दिया, लाइक एक हाइफन REG। वो क्यों लिखता है मैं एक्चुअली बता देता हूँ। एक और बात है, ये अच्छा होता है कि लाइक सभी समय हम एक सब्जेक्ट लाइक हम लिख दिया तो उसको हम अंडरलाइन करना है, यानी सब्जेक्ट के स्टार्ट से एंड तक हम अंडरलाइन करना है। तो ये ब्लू पेन देखा है ना, तो वो तो कंप्लीटली अंडरलाइन करना है। ओके, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों लाइक ओके, तो एक और लाइन लीव करना है, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम उसको एक्चुअली लाइक अक्नॉलेज करते हैं उसको। कैसे, लाइक कुछ लोगों ऐसे लिखता है, ये तो गलत है। क्या है कि कुछ लोग डियर सर स्लैश मैडम, यानी डियर, ये डियर ये वर्ड है ना, ये फॉर्मल लाइक क्या कहते हैं लाइक लेटर्स में
यूजुअली नहीं यूज करता है डियर, वो तो इनफॉर्मल के लिए है। यानी हम डियर मतलब हमारे जैसे लाइक फ्रेंड्स वैसे लाइक लोग होते हैं ना। ये तो कुछ एक बड़ा आदमी है, कुछ लाइक हमसे लाइक कुछ लाइक क्या बताते हैं लाइक कॉन्वर्जेशन वैसा सब तो नहीं हो सकता है ना। तो हम डियर एक्चुअली नहीं यूज करता है, कुछ लाइक फॉर्मल ही रखता है इस कॉन्वर्जेशन को। तो इसीलिए हम लाइक नॉर्मल मॉडर्न डे यूसेस यानी अभी का यूसेस से हम ये डियर को एक्चुअली हटाते हैं और सिर्फ यहाँ सर स्लैश मैडम एक्चुअली ये लिखते हैं हम। ओके, सर स्लैश मैडम। ओके, हम उसको एक्नॉलेज कर दिया। तो अभी ये लेटर स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली कई तरीके हैं। मैं एक्चुअली मैंने एक्चुअली एक पढ़ा था लाइक क्लास में, मैं एक्चुअली वो मैं लाइक रिमेम्बर कर लेता हूँ। With reference to the subject stated above, I would like to bring your attention to the issue. Okay. With reference to the subject cited above, I would like to bring your notice to the issue of। तो इधर मैंने एक्चुअली ये रिगार्ड्स एक्चुअली मैंने लिखा था ना, तो वो क्यों एक्चुअली लिखा उसका उत्तर यहाँ है। यानी मैंने कैसे ये सेंटेंस को एक्चुअली मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, एक और बात है, यहाँ तो लाइक स्पेस नहीं है एक्चुअली ये सर स्लैश मैडम के लाइक तो क्यों एक्चुअली मैंने ये रिगार्ड्स लिखा है, तो उसका लाइक उत्तर यहाँ है। तो मैंने लिखा है कि विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन your attention to the issue of such and such। या तो यहाँ मैंने लिखा है विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। यानी रेफरेंस हिंदी में क्या बता देता है, एक मिनट मुझे देखना होगा। किसी को पता है रेफरेंस को क्या बता देता है हिंदी में? नो सर, नहीं। Okay, wait, I'll just make it into Marathi actually, 1 minute. संदर्भ उल्लेख दो अर्थ होते हैं सर। हाँ, ये लिखा है संदर्भ। हाँ, यस सर, तो हाँ संदर्भ। हाँ, तो एक्चुअली इसको एक्चुअली हम इधर एक्चुअली रेफरेंस कर रहे हैं। यानी ये मैंने लिखा है ना, तो वो है लाइक वो देखना है उसके लाइक रेफरेंस में लाइक वो रेफरेंस। ओके, वो संदर्भ में मैं एक्चुअली इस सेंटेंस को एक्चुअली लिख रहा हूँ। यानी इस लेटर क्यों एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ उसका उत्तर वो सब्जेक्ट में है। ऐसे हमने स्टार्ट कर दिया, पर ये तो एक अच्छे एक फॉर्मल लाइक रीति लाइक रूप में एक्चुअली लिखा है। यानी एक अच्छे लाइक प्रेजेंटेबल मैनर में एक्चुअली लिखा है। यानी लाइक बहुत फॉर्मली हम कैसे एक आदमी से हम बातचीत करते हैं ऐसे हमने इधर लिखा है। ओके, तो वो सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट कि एक्चुअली रेफरेंस में रिगार्ड्स में एक्चुअली ये लिखा है। ओके, तो इसीलिए मैंने ये रिगार्ड्स यहाँ लिखा है। यानी ये सब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ मैंने यूज किया है। ओके, इसीलिए ये यहाँ लिखा है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ओके वो सब्जेक्ट का रेफरेंस से मैं एक्चुअली तुम्हारे वो अटेंशन लाइक तुम्हारा लाइक तुम्हारे अटेंशन इस लाइक इशू है। यानी ऐसा एक इशू है हमारे लाइक कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर का इशू है, तो हमारी कॉलोनी में ऐसा ही वाटर का इशू है। तो मैं एक्चुअली वो तुम्हारे लाइक क्या बता देते हैं अटेंशन में लाने के लिए ऐसा मैंने ये लेटर एक्चुअली
लिख दिया है। ओके, तो ये डॉट 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 का मतलब ये है कि ये है मेरा इशू। तो ये डॉट 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 है मेरा इशू, यानी bring your attention to the issue of inavailability of water in the colony premises. Okay, फिर bring, like to bring, और भी एक तरीका है ये लिखने के लिए। एक तो ये है, एक तो योर अटेंशन टू द इश्यू ऑफ ये हो सकता है। दूसरा एक और तरीका है, यानी ब्रिंग द अटेंशन ऑफ the authorities concerned into the issue of, यानी यहाँ one minute, यहाँ मैंने लाइक किसको वो लेटर एक्चुअली लिख रहा है उसका अटेंशन मुझे चाहिए। यहाँ इस सेंटेंस का अर्थ वो है। इस सेंटेंस का अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक ऐसा एक कॉलोनी में वाटर का इश्यू आ गया तो सिर्फ वो एक आदमी का लाइक क्या बताते हैं फॉल्ट नहीं है, वो एक क्या बताते हैं वो वाटर अथॉरिटी का ही फॉल्ट हो सकता है। तो इसीलिए लाइक मैंने लेटर एक आदमी को लिखा है और वो लेटर एक्चुअली सब वो अथॉरिटी के लिए ही है। अथॉरिटी वो सब लाइक फुल अथॉरिटी के लिए ही है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में और भी एक अच्छा सेंटेंस तो ये है, लाइक ये नोट कर सकते हैं लाइक आवश्यक है तो, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स में लाइक ये तो एक अच्छा लाइक क्या बताते हैं एक स्टार्ट करने का एक पैराग्राफ होता है। तो मैं सब समय ये पैराग्राफ ही यूज कर लेते थे लाइक एक्चुअली मेरा एग्जाम्स के समय। तो हाँ, तो फिर लाइक बॉडी लिखना है, लाइक क्या बता देते हैं लाइक तो मुझे ऐसा इश्यू है, वो तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते लाइक ये कैसे लिखना है, क्योंकि सब इश्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट जैसे ही लिखना होगा। तो वो तो कुछ लेटर्स का एग्जाम्पल्स एक्चुअली तुम लोग देखने होगा। तो हाँ, तो फिर आई थिंक हाँ, तो एक और है बॉडी, यानी ये सर स्लैश मैडम मैंने लिखा। फिर मैं एक्चुअली मेरा बॉडी एक्चुअली लिख रहा हूँ। ये तो हम पैराग्राफ्स की तरह एक्चुअली लिखना है, यानी ये तो मैंने एक्चुअली लाइन लिख के लिख के लिख के लिख के ऐसे जा रहा है। पर क्या करना है कि मैं ये एक ही पैराग्राफ को एक्चुअली दो में एक्चुअली स्प्लिट करना है। ये पैराग्राफ को मैं क्या कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा, यहाँ लिखा लिखा लिखा, तो मेरा क्या प्रश्न है लाइक वो सब मैंने एक्चुअली ये बॉडी में लिखा है। फिर मैं क्या करना है, एक लाइन लीव करना है, फिर एक नया पैराग्राफ को स्टार्ट करना है। ये तो मेरा इश्यू है। क्या है मेरा इश्यू? अभी एक नया पैराग्राफ, छोटा सा एक पैराग्राफ कंक्लूजन होगा मेरा। ओके, तो इसमें मैं क्या लिखेगा, फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक्चुअली ये लिखना है कि ओके, तो इश्यू मैं आपसे बताया है, तो अभी मुझे क्या कहना है एक ओके, इशू आपको अभी पता है तो मुझे इसका लाइक क्या बताते हैं सॉल्यूशन सबसे तेजी से लाइक करने के लिए एक्चुअली तो आप ट्राई करना है, ऐसे एक्चुअली हम लिखना है। तो वो कैसे लिखता है कि ओके, दैट्स अ बिट ऑफ एन इनफॉर्मल थिंग। एक्चुअली मैं ये लाइक आइडिया मैं एक्चुअली बता देता हूँ क्या लिखना है, पर वो एक एग्जैक्ट सेंटेंस है वो कैसे लिखना है वो एक्चुअली मैंने भूल गया एक्चुअली। आइडिया मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखना है। क्या है कि लाइक अभी प्रॉब्लम क्या है लाइक उस रीडर को समझा है इस पैराग्राफ से। तो अभी कंक्लूजन में ये लिखना है कि होपिंग फॉर अ लाइक फास्ट सोल्यूशन और अ क्विक रिस्पॉन्स
फ्रॉम यू, यानी एक इसका एक सॉल्यूशन आप तेजी से ही आप फाइंड आउट करोगे, तो वो एक्चुअली यहाँ लिखना है। तो उसका परफेक्ट वर्डिंग में एक्चुअली लाइक हो सकता है तो मैं एक्चुअली देख के बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मुझे लाइक याद नहीं है वो एग्जैक्टली क्या है, पर आइडिया तो ये है क्या लिखना है यहाँ। ओके, तो पहले एक पैराग्राफ में क्या है इशू वो बता देना है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में एक कंक्लूजन लिखना है। हम तेजी एक सोल्यूशन एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम लोगों आप लोगों से, तो प्लीज लाइक सहायता करें, ऐसे हम एक्चुअली बेग करने ऐसे लाइक एक सर प्लीज सर करो सर, ऐसे लाइक हम फॉर्मली लिखते हैं। तो एग्जैक्ट सेंटेंस में एक्चुअली तुम लोगों को बता देता हूँ। फिर कंक्लूजन के बाद हम लाइक थैंक्स लिखते हैं। तो यस सर। क्या करते हैं कि लाइक थैंक यू, और इसका एक दूसरा एक लाइक रूप भी है लिखने के लिए, यानी थैंकिंग यू। ओके, पर अभी लोग एक्चुअली इसको नहीं यूज करते हैं, सब लोग यही यूज करते हैं। ओके, सब लोग यही यूज करते हैं, तो ये छोड़ो, तो सिर्फ थैंक यू ही लिखो। थैंक यू, देन योर्स फेथफुली। ओके, योर्स फेथफुली, आपका नाम लिखो या कुछ भी हो सकता है, फिर साइन लिखो, लाइक कुछ भी हो सकता है। ओके, नॉर्मली सीबीएसई का एग्जाम्स में क्या करते हैं कि यहाँ लाइक हमारा नेम एक्चुअली कुछ हम लिख लेते हैं, ABC। ओके, सर आपका जो 10th का सीबीएसई था क्या सीबीएसई बोर्ड, आपका सीबीएसई बोर्ड था क्या? हाँ सीबीएसई था, मैं सीबीएसई में ही था, लाइक कुछ केरला स्टेट में मैं नहीं था। हाँ, यस सर। तो हाँ, तो क्या है। हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है। ओके, लाइक मैं एक्चुअली ये बता रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइक आई थिंक महाराष्ट्र में वो एक्चुअली अप्लीकेबल है या नहीं मुझे पता नहीं, पर सीबीएसई में ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, लाइक मैंने आंसर लाइक किसी भी एक बच्चा आंसर शीट में लिखते वक्त यहाँ नाम लिखते हैं ना, तो वहाँ लाइक अपना नाम नहीं लिखना है, सभी समय एक दूसरा नाम ही लिखना है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ना ये सही है, वहाँ पर एबीसी ही लिखा जाता है, ऐसा हाँ, ही है। ऐसे भी हो सकता है कि ओके, तो मेरा नाम तो एक्चुअली सौरभ है ना, पर यहाँ तो मैंने सौरभ ऐसे ऐसे मत लिखना है, कुछ भी एक रैंडम एक नाम मैं लिखना है, फॉर एग्जांपल अभिनव एंड ऐसे कुछ मेरा नाम एक्चुअली मैं नहीं यूज करना है। तो ऐसे हो सकता है, पर सभी समय ये अच्छा होता है कि ऐसे लिखो कुछ ABC, फिर कुछ ऐसे साइन करो। तो हाँ, यस सर। फॉर्मल लेटर तो सिर्फ उतना ही है। हम फिर आई थिंक इनफॉर्मल लेटर में इससे ही मैं एक्चुअली बता देता हूँ। तो और सर ना आजकल हम्म, इसमें एक ऐड हो गया है ना, इसमें ईमेल एड्रेस भी लिखते हैं। ईमेल एड्रेस मैं नहीं लिखता था, लाइक मैं नहीं लिखता था वो, लाइक ईमेल एड्रेस अभी अभी न्यू आया है वो, आज का मतलब एक न्यू रूल किधर निकला लिखना है था। वो, किधर लिखना है वो। और नीचे भी लिखना है और ऊपर भी लिखना है। ओह ओके, वो तो आई थिंक तुम लोग फिर वो फॉलो करो, लाइक मैंने लाइक एक आइडिया दे दिया था ना। तो यस सर। किस लाइक कॉमन तो क्या क्या है वो एक्चुअली फॉलो कर सकते हैं तुम लोग, एक्स्ट्रा सर तो कुछ तुम। हमने ऐसा कहा था कि जो ईमेल एड्रेस होता है ना वह मराठी के लेटर में लिखा जाता है। मतलब यूट्यूब पर एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि ईमेल एड्रेस सिर्फ मराठी के लेटर में लिखा जाता है, इंग्लिश के लेटर में नहीं लिखा जाता। ओके, हाँ, तो इंग्लिश के लिए मैं एक्चुअली लाइक अभी तक मैंने नहीं लिखा है लाइक ईमेल एड्रेस। तो ओके, तो हाँ, तो फिर तो आई थिंक कोई बात नहीं है, लाइक अभी ये भी सोचो कि लाइक क्या है कि ये लेटर
का फॉर्मेट और तुम्हारा लाइक महाराष्ट्र बोर्ड का वो इंग्लिश लेटर राइटिंग का फॉर्मेट एक्चुअली अलग हो सकता है, क्योंकि सेम है लाइक सर। सेम ही है। ओके, तो फिर ये फॉलो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो फिर तो ये फॉलो कर सकता है। तो फॉर्मल लेटर का मुझे लाइक आई थिंक मोस्टली सब कुछ याद है, पर इनफॉर्मल का वो एक्चुअली मैं ऐसा नहीं बता सकता हूँ। क्या है, आई थिंक पहले हम लाइक लाइक तुम लोग करेक्ट कर सकते हैं, मैं तो गलत है तो आई थिंक पहले मैं एक्चुअली मेरा एड्रेस लिखता है, सही है ना? आई थिंक, या सर उनका ही लिखते हैं। उन अ, उनका ही लिखते हैं सर, हमारा नहीं। ओ, फिर तो आई थिंक डिफरेंस है, क्योंकि मुझे लाइक ये तो मुझे 100% मुझे याद था। ये पहले लाइक ये मुझे 100% मुझे पता था कि सीबीएसई में यहाँ माई एड्रेस यानी मेरा एड्रेस एक्चुअली लिखा जाया था। आई थिंक तो, क्योंकि मुझे याद है कि मेरा टीचर उस दिन ये याद करने के लिए ऐसा एक टेक्निक बताया था, यानी मैं मैं है लाइक सबसे बड़ा, ऐसे सोचो तो वो एक्चुअली टेक्निक मुझे याद था, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है माई एड्रेस पर। ओके, तो आई थिंक डिफरेंस है इनफॉर्मल में। तो फॉर्मल एक्चुअली ये फॉलो कर सकते हैं, तो इनफॉर्मल एक्चुअली तुम्हारा ये लाइक क्या बता देते हैं ओके लाइक। सर, आप दूसरा पढ़ा लो। इनफॉर्मल आता था मुझे और फॉर्मली नहीं जमता था, इसीलिए आपसे कहा था लेटर का। ओके, तो हाँ, तो तो कोई और डाउट है ये इंग्लिश इसमें, या वो करना है? डाउट। नहीं है सर। ये सॉरी, चार्ज स्लो था एक्चुअली। हाँ, तो आई थिंक वो ये करते हैं, आई थिंक ऑनलाइन वो क्विज वो करते हैं, या कोई और डाउट है? हम्म, वो करते हैं। नहीं। यस सर। ओके, तो लीव कॉल।
स्क्रीन विजिबल है ना सब लोगों को? यस सर। ओके, तो 1 मिनट। हाँ तो 1 मिनट। या तो किसको रीड करना है ये? लाइक हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो। ओके, तो विवेक रीड कर सकते हैं तुम। Yes, sir. Did you see the new dash dash last night? They had some interesting guests. ओके, तो um, तो पहला लाइक आई थिंक 3 ऑप्शंस है, तो डॉक्यूमेंट्री, चैनल्स एंड चैट शो। तो बेस्ट लाइक किस 1 मिनट, स्क्रीन पर कुछ है मुझे। ओके, है मेरा स्क्रीन पर। हाँ, तो लाइक 1 मिनट ले सकता है तुम लोग, फिर बता सकता है क्या है उत्तर। आई थिंक सर चैनल्स होगा। ओके, तो सब सब लोग वही बोल रहे हैं या? पूल का ऑप्शन देखना है क्या? हेलो, लाइक सिर्फ एक ही उत्तर है? सिर्फ एक ही उत्तर है? बाकी कोई भी नहीं बोल रहा है। टाइम ले लो, लाइक 2 मिनट। ओके, 2 मिनट और ले लो, पर मुझे उत्तर चाहिए। लाइक आई थिंक मिनिमम 2 या 3 लोग एक्चुअली बोलना है, फिर ही मैं एक्चुअली लाइक कुछ भी क्लिक करेगा मैं। तो बताओ, टाइम ले लो, कोई बात नहीं। सर यप, चैट चैट शो हो सकता है क्या? मुझे वही लग रहा है कंफर्म। लाइक तुम लोग आपस में ओके, ये एक्चुअली ये देख सकते हैं, लाइक तुम लोग आपस में डिस्कस भी कर सकता है। तो आई थिंक 1 मिनट सर या डिस्कस 2 मिनट ले। करना, कोई भी हम्म, माइक ही नहीं ओपन कर रहा है। मुझे लगता है वो चैट शो ही होगा। पर सिर्फ तुम ही बोल रहे हैं ना, लाइक और भी लोग लाइक बता देना है ना। तो मैं ट्राई करती हूँ, कोई बोलता तो है क्या? लाइक ये विवेक करो, लाइक बाकी लोग से एक्चुअली तुम लोग बातचीत, लाइक तो तुम बातचीत करो, तो एक डिस्कशन की तरह हो सकता है ना। यस सर। विवेक Yes, हाँ, तुम्हें कौन सा आंसर सही लग रहा है? दूसरा चैनल। ओके, श्रेया तुम्हें कौन सा आंसर सही लग रहा है? चैट शो। ओके, श्रावणी तुम्हें? सेकंड आंसर। नविष्ठा? हेलो नविष्ठा, मेरी आवाज आ रही है क्या? येस नविष्ठा स्नेहल, मी उपवास सोडत आहे स्नेहल, मी नंतर बोलते. हो। वरुण? हेलो वरुण? हेलो वरुण, मेरी आवाज आ रही है क्या? तन्मय?
हेलो तन्मय सर, कोई भी माइक ही नहीं ओपन कर रहा। तो आई थिंक कई लोग एक्चुअली माइक हाँ, ओपन किया था ना, तो लाइक मेजॉरिटी आंसर तो चैट क्या शो, है? मुझे ना चैट चैट शो लग रहा है, चैट शो। ओके, तो एक्चुअली ये क्या है मैं एक्चुअली बता देता हूँ। लाइक चैचो क्या है वो पता है क्या सब लोगों को, या कंफ्यूजन है इसमें? हम्म। नहीं पता सर। हाँ, तो मैं एक्चुअली वो बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्री तो क्या है कि कुछ एक विषय होगा, एक सब्जेक्ट होगा, तो उस पर लाइक कुछ वीडियो दिखाता है। फॉर एग्जांपल एक क्या बताते हैं, एक एग्जांपल ऐसे ले लो, लाइक कुछ एक टाइगर है, तो उस टाइगर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है। तो क्या है कि वो टाइगर का कुछ वीडियोस होगा, तो फिर वो वीडियो प्ले करके उसके ऊपर वो एक्चुअली वॉइस ओवर करता है, यानी वो वीडियो प्ले करते वक्त ही वो एक्चुअली कुछ स्पीक कर लेता है, यानी ये टाइगर ये खाता है, ये यहाँ एक्चुअली रहते हैं, ऐसे ऐसे लाइक चीज़ें बता देता है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब ये है कि किसी भी एक विषय के बारे में वो एक्चुअली बता देता है, वो है डॉक्यूमेंट्री। फिर चैनल्स हैं, लाइक हम टीवी पे देखते हैं ना चैनल्स, तो वो है नॉर्मल चैनल्स। ओके, तो टीवी पे कुछ चैनल्स, एक तो कुछ ओके लाइक महाराष्ट्र में क्या क्या चैनल्स है मुझे नहीं पता, पर लाइक केरला में कुछ एशियानेट हो सकता है, सूर्य हो सकता है, लाइक कई चैनल्स हो सकता है। तो वो है चैट शो। तो ये है कि चैट शो तो ये है कि लाइक कई फेमस लोग एक्चुअली बैठते हैं। ओके, फिर वो एक्चुअली माइक से लाइक माइक से वो एक्चुअली आपस में कम्युनिकेट करता है, यानी फॉर एग्जांपल लाइक कई विषय हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल एक एक्टर आया, तो सर आपका लाइक नया सिनेमास क्या क्या है, या कुछ ऐसे लाइक कुछ टॉपिक्स के बारे में वो एक्चुअली ऐसे ही लाइक बातचीत करता है। तो यहाँ एक्चुअली ये लिखा है कि सम इंटरेस्टिंग गेस्ट आया है, यानी वो डॉक्यूमेंट्री में ऐसा इंटरेस्टिंग गेस्ट नहीं आ सकता है लाइक नॉर्मली चैनल्स में भी नहीं आ सकता है, पर चैट शोज में एक्चुअली कई गेस्ट एक्चुअली आता है। उस गेस्ट से एक्चुअली बातचीत करने का वो शो है एक्चुअली चैट शो, आपस में वो बातचीत करता है, तो इसीलिए वो एक्चुअली चैट शो होता है। ओके, तो या तो ये एक्चुअली कौन रीड करेगा ये? किसी को भी नहीं रीड करना है ये? और किसने हल्या? My handwriting is a lot dash dash bad. It was in the past. It is because I uh, elect all the time, all the time. I guess. ओके, तो टेक्स्ट का मतलब ये है कि आई थिंक सब लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। टेक्स्ट का मतलब ये है कि लाइक फोन में लाइक एक दूसरे से लाइक चैट करना। ओके, कई ऐप्स होता है लाइक व्हाट्सएप हो सकता है, लाइक किसी भी ऐप से एक्चुअली आपस में बातचीत करना, वो है टेक्सटिंग। ओके, तो हाँ, लाइक यहाँ ये बता रहा है कि उसका हैंडराइटिंग अभी बहुत बुरा है, क्योंकि लाइक वो सभी समय फोन पर टेक्स्ट ही करते हैं, लेकिन कुछ लिखते वगैरह नहीं है, तो वो एक्चुअली यहाँ बता रहा है। तो तीन ऑप्शंस है, बैड, वर्स देन, फिर द वर्स्ट। तो क्या होगा उत्तर यहाँ? लाइक अभी लाइक डिस्कशन ही कर रहा हूँ एक्चुअली, वो तो आई थिंक अच्छा है, और लोग एक्चुअली इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप लाइक आपस में एक्चुअली बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं तुम लोग। लाइक डिस्कस करो ना, लाइक लाइक हेलो। ओके, 2 मिनट ले लो फिर। वर्स देन सेकंड बाकी ऑप्शन। ओके, लाइक बाकी लोग से भी लाइक डिस्कस करो, लाइक वो ठीक है या नहीं। Yes, sir. Second the option. ओके, तो फिर ओके सब आई थिंक ओके, तो क्लिक कर लेते हैं। ये तो इजी है।
like I think yeah. So I was very dash when I lot sorry किसी को read करना है ये? Yes, sir. हाँ. I was a very dash dash when I got low marks on the test. Okay, तो disappointed, relaxed या disappointing? Read दो. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। डिसअपॉइंटिंग होगा क्या सर? थर्ड ऑप्शन। श्रेया तुम्हें क्या लगता है थर्ड ऑप्शन ही होगा क्या? हाँ थर्ड ऑप्शन है मुझे। बाकी बाकी हेलो लोगों को लगता है थर्ड। हेलो सर मुझे ना थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है। हेलो 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 यस सर, आ रही है आवाज आपकी। ओके मेरा इंटरनेट एक्चुअली गया था लाइक एक और बार बता सकते हैं लाइक क्या बताया था? थर्ड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। डिसअपॉइंटिंग यस सर। लाइक बाकी लोग क्या बोल रहे हैं लाइक सभी लोग से डिस्कस कर दिया था का? श्रेया कह रही थी वो भी थर्ड ही थर्ड पॉइंट करेक्ट लग रहा है श्रेया को भी। ओके तो ये तो गलत है लाइक क्या है कि ये तो आसान ही था ये क्वेश्चन तो ओके तो क्या है मैं एक्चुअली बता देता हूँ रिलैक्स्ड नहीं होगा ओके वो तो एक्चुअली हम पहले ही हम डिलीट कर सकते हैं वो ऑप्शन लाइक लेस मार्क्स आया तो लाइक सब लोग रिलैक्स नहीं होते लाइक सब लोग लाइक बहुत दुखी एक अवस्था में ही होता है तो वो छोड़ दो रिलैक्स छोड़ दो फिर दो ऑप्शन है एक डिसअपॉइंटेड एंड डिसअपॉइंटिंग तो ये सेंटेंस का टेंस देख लो आई वॉज वेरी डैश लाइक आई गॉट है यहाँ गेट नहीं है लाइक गेट तो प्रेजेंट टेंस है गॉट तो पास्ट टेंस है यानी ये ऑलरेडी हुआ है ये क्या हुआ है वो एक्चुअली हुआ है वो तो लाइक प्रेजेंट में नहीं है वो तो पास्ट में है तो वो लाइक वर्ड है ना डिसअपॉइंटेड और या डिसअपॉइंटिंग तो उसका सही उत्तर भी एक्चुअली पास्ट टेंस में ही होना है तो यहाँ ये देख सकते हैं कि डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंट यहाँ गेट है तो गेट GET तो प्रेजेंट है और वो गेट का पास्ट टेंस है गॉट तो यहाँ तो पास्ट टेंस है तो डिसअपॉइंटेड एंड डिसअपॉइंटिंग में हम देख सकते हैं कि ओके इसमें तो पास्ट टेंस एक्चुअली क्या होगा तो देख सकते हैं कि डिसअपॉइंटेड है लाइक इसका पास्ट टेंस तो वो है उत्तर यहाँ डिसअपॉइंटिंग तो क्या बता देता है लाइक प्रेजेंट टेंस ही है ओके तो वो तो ठीक है क्या? यस ओके हम किसको रीड करना है ये या किसको रीड करना है ये? This about a group of dogs. I languaged all the while thought the film was dash dash. Sorry, 1 minute. Yeah. Okay. Um. Okay. So it's about a group of dogs. I laughed all the way through. The film was dash. So तीन options है informative, scary, and funny. Sir, scary is Marathi. Sorry, हिंदी में नहीं. डर लाइक डर लग गया ऐसे बता देते हैं ना. डरावनी. हम्म. डरावनी क्या? लाइक वो स्कैरी क्या है मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली पर लाइक मैं ऐसे बता सकता है ना मुझे डर लग गया तो ऐसे बता देता है ना
डर लग गया का मतलब ये है कि एक्चुअली आई वाज स्कैर्ड, यानी लाइक मुझे डर आ गया, वो है लाइक मैं स्कैर्ड एग्जैक्टली क्या है मैं बता देता हूँ। माय गॉड, हाउ डू आई रीड दिस? ये तो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो लाइक मत कंप्लेन करना प्लीज। लाइक गाबर लेला। Yes, sir. भीतीदायक. Yes, sir. Right. हम्म, Yes, sir. तो लाइक क्या होगा उत्तर तो? हम्म? Yes, sir. Second. रुको बता। Scary. ओके, तो उसके ये आई थिंक ओके स्नेहल माइक ऑन है, तो ओके आई थिंक दो लोग तो स्कैरी बता रहे हैं, तो um ओके सो ये देखो ना, लाइक क्वेश्चन में ही उत्तर एक्चुअली दे दिया है, लाइक ये सेलेक्ट कर सकता है क्या? हाँ, Yes, तो sir. फनी ये लगा। ये वर्ड तो देखो ना, ये क्या है? लाफ्ट का मतलब क्या है? मुझे हंसी आ गया, वो है लाइक लाफ्ट का, या लाइक वो है लाफ्ट का एक्चुअली मतलब। ओके, लाफ वो शब्द का, तो मुझे हंसी आ गया, तो हंसी आ गया तो लाइक किसी भी एक स्कैरी फिल्म देखकर मुझे हंसी आ गया तो वो तो स्कैरी नहीं है। और किसी एक फनी Yes, मूवी को देखकर मुझे हंसी आया तो ओके वो तो फनी है। तो वो वर्ड है वहाँ का लाइक उत्तर, वो वर्ड है लाइक वहाँ लाइक वो वर्ड हमें उत्तर देता है, क्या है उत्तर? वो वर्ड हमें देता है एक्चुअली। yes, sir. तो नेक्स्ट। Yes, sir. It is about the language of monkey. The films is dash dash. ओके, इंफॉर्मेटिव, स्कैरी एंड मूविंग। Informative. ओके, तो एक इंफॉर्मेटिव मिला है, तो इंफॉर्मेटिव चूज कर सकता है क्या मैम? सिर्फ एक बच्चा ही लाइक बता दिया है अभी तक, वेट करना है या क्लिक कर सकता है? Yes, sir. ओके, तो कुछ भी नहीं एक्चुअली लिखा है यहाँ, सिर्फ ये लिखा है कि ओके वो तो एक फिल्म, ये लैंग्वेज ऑफ मंकीज के बारे में है, तो इसमें स्कैरी वगैरह स्कैरी है या नहीं, इसमें इसके बारे में कुछ भी यहाँ नहीं लिखा है। तो मंकीज का वो लैंग्वेज, उसमें तो कुछ भी स्कैरी भी नहीं हो सकता है। फिर मूविंग का मतलब क्या बता देता है? लाइक कुछ एक इमोशनल वगैरह ऐसा है, इमोशनल या एथिकल टाइप वो है, तो वो भी नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, हमें लाइक नया कुछ इन्फो, कुछ नॉलेज देता है, जनरल नॉलेज देता है, तो उतना ही है। फिर हाँ, तो कौन रीड करेगा ये? किसी और को करना है क्या रीड? लाइक किसको रीड करना है तो? लाइक विवेक को रीड करना है ये? Yes, ओके my little sister could watch the horror film that day. ओके, मैं पढ़ू कैसा? नहीं ठीक है, लाइक लाइक
नेक्स्ट देता है माई लिटिल सिस्टर कुडंट वॉच द हॉरर फिल्म डैश। तो दो ऑप्शंस ही है। एक तो है इट वाज टू स्कैरी, फिर सेकंड है इट वाज स्कैरी इनफ। तो क्या होगा It उत्तर? was too scary. It was too scary. फर्स्ट ऑप्शन होगा सर। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो आसानी था आई थिंक सो। यस सर। नेक्स्ट लाइक हाँ मैं पढ़ूँ क्या सर? हाँ यार। I am going to have a dash dash bath and ready my book. Okay, I'm going to have a dash bath and read my book. तो relaxed, relaxing and worrying, वो है यहाँ का लाइक तीन ऑप्शंस। तो लाइक टाइम लेकर बता सकता है 1 या 2 मिनट। और जो बोरिंग है ना उसकी हिंदी मीनिंग क्या है सर? worrying um चिंताजनक is in that's the Marathi meaning, चिंताजनक। तो सर मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। ओके, सब लोगों को वो ही लाइक फील कर रहा है क्या लाइक वो नहीं ही सर, होगा? सेकंड ऑप्शन। हाँ ओके सर, तो सेकंड। ओके तो एक फर्स्ट और 2 सेकंड मिला है। किसी और को कोई और ऑप्शन बताना है या वो दोनों ऑप्शंस में एक सेलेक्ट करना है? ओके सर, सेकेंड ही सिलेक्ट कर लो। एक क्या बता देता है लाइक आई एम है ना, तो वो तो लाइक क्या बता देता है लाइक एक प्रेजेंट टेंस के तरह है। तो रिलैक्सिंग होगा। बात लाइक ले रहे हैं हम, तो वो समय रिलैक्सिंग होगा। बात ले लिया तो आई हैड अ रिलैक्स्ड बात, यानी पास्ट टेंस में है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया तो रिलैक्स्ड यूज कर सकते हैं उस समय। ओके, फिर नेक्स्ट कौन रीड करेगा ये? किसी और को दे देता है 1 मिनट, किसको सेलेक्ट करना है? ओके श्रावणी या प्लीज। I was dash dash by the food they served in the reacted it smelled terrible. ओके, तो आई वाज डैश्ड बाय द फूड दे सर्व्ड इन द रेस्टोरेंट, इट स्मेल्ड टेरेबल। आई थिंक तीन ऑप्शंस हैं, एक तो रिलैक्स्ड है, दूसरा तो डिसगस्टेड है, फिर नेक्स्ट है डिसगस्टिंग। तो आई थिंक ये तो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। आई थिंक 6:57 हो गया। आई थिंक 7 o'clock को तुम लोगों को क्लास है। तो यस हाँ, तो सर, आज का सेकंड ऑप्शन। ओके, सेकंड ऑप्शन। यस सर। ओके, 2 सेकंड ऑप्शन मिला है, तो आई थिंक सो। आई होप इट्स नॉट द सेम पर्सन। तो या तो आई थिंक 1 मिनट। Yeah, okay, 6:58. I don't think we'll be able to complete this by then. So, 1 minute. Okay. So, हाँ, तो एक और बात मुझे कहना है लाइक फ्राइडे को क्लास आई थिंक नहीं होगा, वो एक्चुअली रीशेड्यूल करना होगा क्योंकि मुझे और कुछ एक काम है फ्राइडे को। मैं एक्चुअली वो बता देता हूँ लाइक ग्रुप में, लाइक आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को। तो मैंने एक्चुअली ये अभी बताया है लाइक, तो सब बच्चे एक्चुअली अवेयर हो सकता है। पर क्या है कि फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली क्लास नहीं होगा, वो एक्चुअली किसी और दिन मैं एक्चुअली ले लूंगा। ओके Okay sir. हाँ, तो थैंक यू सर। ओके Thank you sir. Bye. थैंक यू मैम, सब लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू, Bye sir. Good night. Thank you so much. थैंक यू, गुड नाइट।